हेलो, वेलकम टू स्वाति अनकट। जी हाँ, आज का ब्लॉग चाय के साथ और आप सबके लिए बहुत सारा सॉरी क्योंकि मैंने बोला था मैं लाइव आऊँगी बट मैं आ नहीं पाई। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मुझे अर्जेंटली एक ऑडिशन के लिए कॉल आया था, मुझे उसके लिए रेडी होना था। रेडी होकर ऑडिशंस मतलब अब करने पड़ेंगे क्योंकि शो तो ऑफ एयर हो गया। आई जस्ट थॉट कि ठीक है, इस चीज़ को हम व्लॉग में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो भी सबके सवाल है ना शो को रिलेटेड कि शो क्यों ऑफ एयर हो गया, क्या हो गया, वो मैं इस व्लॉग में आंसर कर पाऊँगी। और साथ ही साथ सबके कमेंट्स मैं क्योंकि हर किसी के कमेंट का जवाब तो दे नहीं पाती थी क्योंकि हमेशा मुझे लगता था ना कि ये चीज़ मैं वीडियो में बोलूँगी, मतलब जब व्लॉग बनाऊँगी सेट पे तब बोलूँगी, बट सेट पे इतना कुछ होता था कि वो क्वेश्चंस भूल ही जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग सवाल जवाबों के साथ। यस, सो यस, आज का जो ब्लॉग है वो रहने वाला है गेट रेडी विद मी। मैं रेडी हो रही हूँ आज मैं रेडी हो रही हूँ आज सबसे मिलने के लिए। आज का हमारा प्लान है कि सब लोग इकट्ठा होंगे, एक जगह मिलेंगे, तो इसीलिए चलिए तैयार होते हैं मेरे साथ और साथ ही साथ सारे सवालों के जवाब, सारे कमेंट्स के जवाब मैं आज चुन चुन के दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए रेडी होते हैं। बाल गीले हैं, मुंह पे ना आए। ये मैं शूट पे यूज़ नहीं कर पाती थी क्योंकि हमेशा मैं बाल बांध के जाती थी। आज घर पे हूँ, बाल धोए हैं, सफ़ेद बाल दिख रहे हैं। लेट बी। हम शुरू करेंगे प्राइमर से। गाइज मैं न्यू ईयर पे गई थी गोवा, जिसका भी व्लॉग मैंने बनाया तो है बट अभी तक पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, एडिट नहीं कर पाई। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। शो के ऑफर होने की न्यूज़ आई, फिर न्यूज़ आई कि हम लास्ट के 2 से 3 दिन शूट करने वाले हैं। फिर मेरी फैमिली आई हुई थी, तो इतनी बिजी थी कि आई कुड नॉट टेक केयर ऑफ माई स्किन एट ऑल। अब हम शुरू करेंगे करेक्टर से। ये तो 2 भाई साहब आए हैं मुझे मिलने अभी अभी कि शो को ऑफर हो गया, आओ छुट्टियां मनाएं। ये छुट्टियां मनाने मेरे मुंह पे आए हुए हैं। मस्त जोक मारा। तो अब बारी आती है आप लोगों के कमेंट्स की। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी मम्मी की स्किन आपसे ज़्यादा अच्छी है। Oh yeah. या ये किया था कि मेरी मम्मी मेकअप के बिना आपसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अच्छा। नो ऑफेंस, ठीक है, लगते होंगे, बिल्कुल लगना भी चाहिए। अब हमारी मजबूरी है मेकअप करना। हम मेकअप नहीं करेंगे तो आप कैसे बोलोगे कि अरे वाह आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो या सुंदर लग रहे थे। लोग 12 घंटे शूट करते हैं, तो 12 घंटे सुबह जो मेकअप किया होगा हमने 9 बजे के आसपास, वो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मुँह पर लगा रहता है। 12-13 घंटे अगर मेकअप आपके फेस पे रहेगा, आप मुँह नहीं धो सकते, आपको उल्टा और लेयरिंग करनी पड़ती है मेकअप की, तो स्किन की बैंड बच जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। साथ हमारा कंसीलर, ये मैंने नया नया ख़रीदा ताज़ा ताज़ा, इस उम्मीद में कि मुझे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों, बट लेट्स सी। किसी ने कमेंट किया था कि हाँ आप अहाना को इतना परेशान क्यों करती हैं, या आप बहुओं से कुछ सीखती क्यों नहीं, दुर्गा देवी इतनी अच्छी हैं, उनको क्यों परेशान करते हैं। भाई मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये वो चीज़ है जो राइटर ने लिखी है और हमें फॉलो करनी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के किसी के साथ कुछ कर रही हूँ या मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। इट इज़ अ कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ, जो जैसा लिख के आता है मुझे वैसा परफॉर्म करना पड़ता है और वो मेरा काम है। लिखा है कि मैं किसी को परेशान कर रही हूँ या मैं किसी को डांट रही हूँ, धमका रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। टीचर होमवर्क देती तो होमवर्क करना पड़ेगा ना, वैसे वाली बात है। हम सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं और जैसे अभी बंद हो गया बट स्टिल वी आर इन टच। हम लोग मिल रहे हैं आज और ऐसे ही थोड़े प्यार है यार हम सबका आपस में, शो की बात अलग है। तो काफ़ी हद तक मेरे फ्लॉज कवर हो गए गाइस, या मैन चमक रही हूँ है ना। तो फाउंडेशन लगाया जाए नहीं लगाया जाए, एक और कंसीलर की लेयर लगा लेते हैं। ये दोनों दोस्त तो छुपने वाले हैं नहीं, तो दिखेंगे। आई कांट डू इट, आई कांट हेल्प इट, कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ, किसी का कमेंट आया था मेघा को लेके कि मेरी छोटी बहन है क्या, या ये वो कृष्णा चली लंदन में थी, कृष्णा बनती थी। जी हाँ, वो कृष्णा चली लंदन में थी, कृष्णा बनती थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो और उसका हस्बैंड साहिल दोनों
हम तीनों ने एक शो किया था सब टीवी पे, जिसका नाम है काटे लाल एंड सन। साहिल मेघा से टच में हूँ, और एक जो मेरी जेठानी बनती थी हिमाक्षी जी, जो भी शो कर रही है दंगल पे, जिसका नाम है मन अति सुंदर, उसमें बुआ जी बनी है शायद वो। तो ये अभी मैं इन लोगों से तो टच में हूँ। बस यस, मेघा मेरी दोस्त है, मेरी बहन जैसी है, बट वी आर लाइक वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड। अब बज्जी आती है लाइनर की दोस्तों। थोड़ा फंकी लुक किया जाए, ब्लू ब्लू, क्योंकि ब्लू ड्रेस पहनूंगी मैं, तो ब्लू ना कमेंट किया था मोटी दोस्त, एज इफ मुझे पता नहीं है मुझे पता है मैं मोटी हूँ, लेकिन ऐसे किसी को ट्रोल करना इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। और मैं पहली बार नहीं सुन रही हूँ मोटी, मैं हमेशा अपनी एज से बड़े कैरेक्टर्स करती हूँ या कास्ट यूनिक के लिए होती हूँ, क्योंकि मैं हूँ मोटी लगती हूँ, बड़ी लगती हूँ स्क्रीन पे। सो है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, वो आपको नहीं पता, तो इससे बेटर यही है ना कि आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, इसलिए डीमोटिवेट तो मत करो, है ना। जो ऑलरेडी फाइट कर रहा होगा इस इशू से कि वेट कम नहीं हो रहा या कुछ भी है, किसी को बुरा लग सकता है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे हम ऐसा नेक्स्ट टाइम किसी को नहीं बोलेंगे, राइट, समझ रहे हो ना? गुड। और हम इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। किसी ने पूछा था मुझसे कि आप सब लोग साथ रहते हैं क्या? जी नहीं, हम सब अपने अपने घर में रहते हैं। कोई पेरेंट्स के साथ रहता है, कोई अकेला रहता है, कोई अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मैं जब अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, सब अलग अलग रहते हैं। बट यस, हम लोग सेट पे जब भी होते हैं वी आर अ फैमिली। जैसे आप व्लॉग्स में देखते हो कितनी मस्ती हम लोग करते हैं, दैट वाज ऑल नेचुरल। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ी। एक नंबर के पागल हैं सब, एक से बढ़कर एक पागल है सब लोग, सच में। एक कन्फ्यूजन जो मुझे याद आई मेकअप करते करते, वो शायद ये है कि रितु और अंकुर, मतलब चारू और खोखो, वो लोग रियल लाइफ में भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं। जी हाँ, और वो इस शो में लकीली साथ में कास्ट हुए। तो कहीं आप लोगों को ये कन्फ्यूजन तो नहीं होता कि मतलब सब लोग रियल हस्बैंड वाइफ हैं इस शो में? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब लोग, सबके अपने अपने स्पाउसेस, पार्टनर्स सबके हैं, लोग सिंगल भी हैं, राइट। तो यस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब हम बात कर ही लेते हैं इस बारे में, है ना। देखो दोस्तों, शो की एक लाइफ होती है कि कोई शो 6 महीने चलेगा, कोई साल भर चलेगा, कोई 2 साल 3 साल, कोई शो 15 साल भी चलते हैं। तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो डिपेंड करता है चार्ट रेटिंग्स पे, टीआरपी पे, इन सब चीज़ों पे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो आप सबके क्वेश्चंस हैं कि इतना अच्छा चल रहा था तो क्यों ऑफर कर दिया, सब कुछ तो इतना अच्छा था। ऑनेस्टली जो भी शो होता है उसकी मेन टीआरपी काउंट होती है कि वो टीवी पे कितना देखा जाता है जब वो उस टाइम पे आ रहा है। ओटीटी यानी यूट्यूब हो गया, या दंगल की अपनी ऐप हो गई, या इन सब चीज़ों पे कितना देखा जा रहा है, वो एक अलग तरीके से काउंट होता है। और कई बार ये भी होता है कि चलो शो अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। मतलब प्रोड्यूसर को जितना बजट मिल रहा है उस बजट में वो अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पा रहा। जब बचा नहीं पा रहा तो वो प्रोड्यूसर के लिए लॉस है, और टीआरपी नहीं आ रही तो वो चैनल के लिए लॉस है। तो अगर किसी के लिए भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो शो क्यों चलाएगा। हमने खुद सोचा था कि यार कितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये, शो तो चलेगा 1500-2000 एपिसोड तो हम करेंगे ही करेंगे, मज़ा आएगा, 2-3 साल साथ में काम करेंगे। बट ठीक है, क्या कर सकते। अब हमें इस चीज़ की आदत है, क्योंकि हम एक शो करते हैं, फिर दूसरा हमें करना पड़ता है, दूसरा शो हम लेते हैं, फिर तीसरा। तो ये एक साइकिल है, एक जॉब है जो हमें बदलनी पड़ती है हर बार, ना चाहते हुए भी। हमारे हाथ में है भी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, आप बोलो, आप क्यों नहीं बोलते हो, ऐसा क्यों हो रहा है स्टोरी में, आना अर्जुन के रोमांटिक, हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रोड्यूसर और चैनल के बीच की बात है, और राइटर जो लिख के दे रहा है वो वाली बात है। हमारा इसमें कोई से नहीं है। एंड नए शोज़ ऑलरेडी बहुत लाइनअप में हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो चल रहे शोज़ में से जो सबसे कम वर्क कर रहा होता है तो चैनल हमेशा उस शो को हटा देता है। तो दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं, मतलब एक जर्नी है जो कभी ना कभी ख़त्म होनी थी। आपको अभी बुरा लग रहा है, ये 10 साल बाद भी ख़त्म होता, शायद तब भी इतना ही बुरा लग रहा होता, बट होता है। किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो क्यों अपना शो, अपना पैसा ख़राब करेगा। इट इज़ सिंपल एज दैट, राइट।
सो यस फ्रेंड्स, मेरा मेकअप हो गया है डन, आई एम रेडी। बाल गीले हैं जिनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे ये रफ सा थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है। यस, आज हम सब मिल रहे हैं, इतनी सारी बातें होंगी करने के लिए सबके पास, गॉसिप्स होंगे सबके पास करने के लिए, क्योंकि किसी के पास शायद क्या पता कुछ अलग न्यूज़ हो, यू नेवर नो। आई होप मैं चाची नहीं लग रही हूँ। चाची चाची चाची, जगत चाची बना के रख दिया मुझे, हर शो में चाची बनती हूँ, माना मैंने, बट ठीक है यार, स्वाति नाम है मेरा। मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है दैट इज़ अबाउट माई गोवा ट्रिप विथ मेघा, साहिल एंड ऑल अदर फ्रेंड्स। कुछ 10-12 लोगों का ग्रुप है हमारा। और ट्रेन में जो हम वापस आए हैं, इतना ड्रामा हुआ है ना भाई, मैं बता नहीं सकती। इट वॉज ऑल सो मच फन। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हों, और अगर किसी को कुछ सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कुछ मेरे बारे में जानना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट ऑल्सो। अभी भी मेरे दिमाग में ना पीछे बैक ऑफ द हेड कमेंट्स चल रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, बट कोई नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में या जब भी हम ऐसा कुछ व्लॉग बनाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन कमेंट्स को बाकायदा पेन पेपर लेके राइट डाउन करूँ विद नेम, और मैं उनके जवाब दूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इसलिए, और मुझे बंद करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग क्योंकि मेरे हस्बैंड रेडी है और हमें फटाफट बस चेंज करके निकलना है, वहाँ पे सब लोग पहुँचने वाले होंगे। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट, एंड आई लव यू गाइस, बाय बाय।